है, मैं हूं दीपाली माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की स्थिति पर मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक। सीएम अशोक गहलोत ने राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की दी जानकारी। AIMIM पार्टी के राजस्थान में चुनाव लड़ने की अटकलें तेज। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने बोला हमला, कहा ओवैसी भाजपा और पीएम के एजेंट हैं। राजस्थान भाजपा में निकाय चुनाव में उम्मीदवारों के पैनल को लेकर मंथन हुआ तेज। जल्द पार्टी करेगी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने जारी किए RAS 2018 के इंटरव्यू लेटर। 7 दिसंबर से होंगे साक्षात्कार। पहले चरण में 1170 अभ्यर्थियों को बुलाया। कोरोना की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी मौजूद थे। बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैक्सीन कब आएगी इसका समय हम तय नहीं कर सकते, ये वैज्ञानिकों के हाथ में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग वैक्सीन पर राजनीति कर रहे हैं, किसी को राजनीति करने से रोका नहीं जा सकता। वहीं बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि RT-PCR से प्रतिदिन अब 18 की जगह 30,000 जांचें हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मास्क पहनने को लेकर कानून बनाया गया है। जहां पर कोरोना के मामले ज्यादा आ रहे हैं वहां पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। गुजरात के केवड़िया में भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 80वां 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की जानकारी पत्रकारों को दी। उन्होंने कहा कि पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का यह शताब्दी वर्ष है, इसलिए इस सम्मेलन को शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संविधान लागू होने की 71वीं वर्षगांठ पर गुजरात के केवड़िया में 25 और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा। इसके साथ ही पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का भी शताब्दी वर्ष है। इस बार सम्मेलन का विषय सशक्त लोकतंत्र के लिए कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच समन्वय विषय पर चर्चा की जाएगी, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। जम्मू कश्मीर के रोशनी जमीन घोटाला मामले में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस मामले में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर 7 कनाल जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करने का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर का रोशनी जमीन घोटाला इस वक्त सुर्खियों में है। 25,000 करोड़ के इस जमीन घोटाले में कई राजनीतिक दलों के नेताओं और नौकरशाहों का नाम सामने आया है, जिनमें फारूक अब्दुल्ला का नाम भी शामिल है। कोरोना वायरस महामारी के बीच महंगे टेस्ट को लेकर अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे भारत में समान रूप से कोविड-19 के लिए RT-PCR टेस्ट के लिए अधिकतम दर तय करने के लिए जनहित याचिका पर केंद्र की प्रतिक्रिया मांगी। मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबडे और जस्टिस A.S. बोपन्ना और V. रामसुब्रमण्यम की पीठ ने स्वास्थ्य मंत्रालय को नोटिस जारी किया। वकील अजय अग्रवाल द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर यह सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कोरोना के RT-PCR की कीमत पूरे देश में एक समान करने की मांग की गई है। इस याचिका में पहले से ऐसे मुद्दे पर कई लंबित याचिका को भी जोड़ा गया। याचिका में कहा गया अलग अलग राज्यों में टेस्ट की कीमत 900 से लेकर 2800 रुपए तक है। इसे 400 रुपए तक ही रखा जाना चाहिए। इससे कोरोना के टेस्ट में इजाफा होगा और लोगों को लाभ मिलेगा। AIMIM पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के राजस्थान में विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलों पर मुख्य सचेतक महेश जोशी ने हमला बोला है। जोशी ने मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हैदराबाद के सांसद और AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंट हैं। प्रधानमंत्री के कहने पर ही ओवैसी चुनावों में अपने प्रत्याशी खड़े करते हैं। जोशी ने कहा कि जो पार्टियां देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने का काम करती है, ओवैसी और भाजपा मिलकर ऐसी पार्टियों को कमजोर करने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंट वो कुछ भी कर सकते हैं, जो करते हैं उनके इशारे पर करते हैं। वो कांग्रेस को और उन ताकतों को जो देश की एकता और अखंडता के लिए संकल्प रखते हैं कि हम देश को एक और अखंड रखने का संकल्प लेते हैं। हम सारे धर्मों का, सारी जातियों का, सारे समाजों का के प्रति सम्मान और सद्भाव रखते हैं। ऐसी ताकतों को कमज़ोर करने के लिए ओवैसी प्रधानमंत्री जी के एजेंट के रूप में
काम करते नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम करते नजर आते हैं। प्रदेश में 50 नगरीय निकायों में होने वाले चुनावों में प्रत्याशियों के नामों को लेकर भाजपा में मंथन शुरू हुआ। भाजपा मुख्यालय में पार्टी की प्रदेश स्तरीय चुनाव समन्वय समिति के समक्ष उम्मीदवारों के पैनल पर मंथन करते हुए आम सहमति से नामों पर अंतिम मुहर भी लगाई गई। प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कल शाम या गुरुवार तक कर दी जाएगी। पार्टी मुख्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री वी सतीश और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की मौजूदगी में ये बैठक हुई। राजस्थान में दिन ब दिन कोरोना संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। हर कोई ये कहने लगा कि प्रदेश में कोरोना बढ़ने का कारण राजस्थान में लगातार चल रहे नगर निगम, पंचायत और निकायों के चुनाव है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि चुनाव के कारण ही कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ा है। उन्होंने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को लेकर कहा कि अगर कोर्ट कैबिनेट के उस निर्णय को मान लेती जिसमें सरकार कोरोना के फैलने के डर के कारण चुनाव नहीं करवाना चाहती थी, तो प्रदेश में ये हालात नहीं बनते। खाचरियावास ने कहा कि जब हम चुनाव रोकने की बात कर रहे थे तो लोग कह रहे थे कि हम चुनाव से डर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह थी कि सरकार कोरोना संक्रमण से डर रही थी। आरपीएससी ने आरएएस भर्ती 2018 के लिए साक्षात्कार पत्र जारी कर दिए हैं। आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इंटरव्यू लेटर अपलोड कर दिए हैं। ये साक्षात्कार 7 दिसंबर से शुरू होंगे। पहले चरण में 1170 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है। आयोग के सचिव शुभम चौधरी ने इसकी जानकारी दी है। राजधानी जयपुर के सहकार मार्ग पर चलती स्कूटी में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते धमाके के साथ स्कूटी की टंकी फट गई। स्कूटी सवार 2 युवतियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना पर एक दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सहकार मार्ग होते हुए स्कूटी पर 2 युवतियां जा रही थी। अचानक शॉर्ट सर्किट होने से स्कूटी में धुआं निकलने लगा। दोनों युवतियों ने उतरकर देखा तो आग की लपटें उठने लगी। तुरंत दोनों युवतियां स्कूटी के पास से दूर हो गई। इसके कुछ ही देर बाद धमाके के साथ स्कूटी की टंकी फट गई। हादसे के बाद पूरी स्कूटी जलकर कबाड़ में तब्दील हो गई। प्रदेश में बैक डेट में पट्टे काटकर आम जनता से लाखों रुपए वसूलने वाली गृह निर्माण सहकारी समितियों का कारोबार बढ़ता ही जा रहा है। राज्य में 968 गृह निर्माण सरकारी समितियों में से 231 सक्रिय है और 522 निष्क्रिय है। समितियों के फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए अब सहकारिता विभाग सख्ती कर रहा है। अब ऑडिट के लिए रिपोर्ट नहीं सौंपने वाली गृह निर्माण समितियों पर शिकंजा कसा जाएगा। अगले महीने से ऐसी सोसाइटियों पर कानून कार्रवाई करेगी। सहकारिता रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल का कहना है कि ऐसी सोसाइटियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ऑस्ट्रेलिया दौरे की शुरुआत से पहले ही भारतीय टीम को झटका मिला है। टीम के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा और अनुभवी पेसर ईशांत शर्मा टेस्ट सीरीज के शुरुआती 2 मुकाबलों से बाहर हो गए हैं। दोनों खिलाड़ी इस समय नेशनल क्रिकेट एकेडमी बेंगलुरु में है और अपनी फिटनेस को हासिल करने का प्रयास कर रहे थे। रिपोर्ट के अनुसार रोहित शर्मा और ईशांत दोनों ही टेस्ट सीरीज के लिए समय से फिट नहीं हो पाए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।